हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो हमने शुरू की थी क्लास 9th न्यू बुक मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। तो देखें बेटा, रियल नंबर्स में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब कि आपने ये तो ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़ा हुआ है, अब तो है वहाँ पे ऑफिशियली, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा देखेंगे कि क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स और इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखें बेटा, आपने पढ़ के आए हैं कि क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स को क्यू से दिखाया जाता है, किससे? क्यू से, ठीक है। और कुछ इस तरह लिखा जाता है कि सेट ऐसे नंबर होते हैं हमारे जिनको किस में लिखा जाता है? पी बटा क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 2/5, 20/21, 45/10, ठीक है, 53/7। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें, आप डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता, अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूंगा। और पिछली वीडियो पढ़ी हुई है एक, जो पिछली क्लास की 9th की थी, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, लेक्चर नंबर 1। वो कुछ 55 मिनट का है, आपने जस्ट उसको गो थ्रू कर लेना, देख लेना। उसके अंदर आपकी एक एक चीज़ समझ आ जाएगी आपको कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। बात आज भी करेंगे, लेकिन आज इतना डेप्थ में, इतनी बरीकी से नहीं करेंगे। क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्यों यूज़ करते हैं इनको, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन दैट वीडियो, ओके। तो आज हम मोटा मोटे तौर पे देखते हैं व्हाट इज रैशनल नंबर। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इनको आपको दिखाते हैं कि क्या मतलब बनता है इसका, इनको पहचानना कैसे है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि कौन से हमारे रियल नंबर, रैशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो शुरू करते हैं, पहले हम समझते हैं अपने रैशनल नंबर्स, फिर समझते हैं इरेशनल नंबर्स। डिटेल में समझ आएगी बेटा आज भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने है डेफिनेशन किसकी? रैशनल नंबर की। तो देखें, द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन पी ओवर क्यू फॉर्म। ये क्यू लिखा है पी ओवर क्यू फॉर्म, बट मतलब बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाए फ्रिक्शन में, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जेड। तो जेड यहाँ पे हमारा सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स है, पढ़ा हुआ है ना, जिसके अंदर 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, इस तरफ, और इस तरफ कोमा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे जो हमने पी बटा क्यू में लिखना है, इसको बेटा देखो, पी बटा क्यू फॉर्म में लिखना है, पी ओवर क्यू। तो आपका जो पी है और जो आपका क्यू है, ये दोनों किस में से आएंगे? सेट ऑफ इंटीजर में से आएंगे। फॉर एग्जांपल, आप क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो पी की जगह -3, क्यू की जगह /2 लिख लो, ठीक है, -5/-9 लिख लो। देखो आएंगे इसी सेट में से। और क्या लिख सकते हैं? 0 बटा, और क्या लिख लो? 3 लिख लो। लेकिन 3/0, 0 नीचे अलाउ नहीं है, 0 लिखना नीचे अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वेयर पी एंड क्यू। पी और क्यू कहां से हम ले सकते हैं? इसका मतलब होता है बिलोंग, ताल्लुक, रिलेशन, बिलोंग, ये वाली जो आइडेंटिटी। तो इसका मतलब पी और क्यू का बिलोंग कहां से होगा, कहां से ताल्लुक होगा? सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर पीछे पढ़ के आए हो ना, आई होप पढ़ा होगा, वरना वो वीडियो देख लें पिछली जो मैंने रेफर दिया आपको, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है, ये जो अपोस्ट्रोफी है इसका मतलब होता है एंड। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, AND, एंड, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैथ की जुबान में इसलिए लिखा। क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे क्यू 0 नहीं रख सकते, कभी भी क्यू 0 नहीं रख सकते, और जो मर्जी रखें, ठीक है, इनमें से, ठीक है। क्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अलाउ नहीं होता। तो इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम दिखाते हैं क्यू से, ठीक है। अब ये देखो, इस तरह से सेट लिखते हैं। ये वही लिखा हुआ है कि सेट ऑफ, जो हमारा क्यू सेट लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊं क्यू, तो उसके अंदर हमारे क्या हो सकते हैं? नंबर हो सकते हैं पी बटा क्यू, पी की जगह जो मर्जी रखो, 5/7, -5/-7, ठीक है, -5/3, -2/11। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, लातादार, बेशुमार नंबर, ठीक है। सिर्फ पी की वैल्यू ऊपर चेंज करते जाओ, क्यू की चेंज करते जाओ, बस शर्त यही है कि क्यू 0 नहीं रखना। तो ये सेट इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट डेफिनेशन को बताता है, ये सेट हमारा इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपने इस तरह लिख के आना, पहले ऊपर डेफिनेशन, नीचे सेट। एक एक चीज आपको समझ आ गई यहाँ से कि पी बटा क्यू फॉर्म में नंबर मिलेंगे, क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे इसके अंदर एलिमेंट है, अब इसके अंदर तो एलिमेंट लिख सकते हैं, उसके अंदर लिखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्यू की जगह कुछ भी आप रख सकते हो। तो पी और क्यू किस में से लेने हैं? जेड में से लेने हैं। जेड बेशक आप लिख के उसमें से एग्जाम्पल बनाए, लेकिन क्यू बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अब बेटा मेन चीज, जो मेन बात है आपकी, कि आप रैशनल नंबर को भी 2 शक्लों में लिख सकते हैं। एक फ्रिक्शनल फॉर्म, ये बटे की फॉर्म में लिखना, वो हो गया 2/11, ठीक है, यहाँ से जो मर्जी लेते जाओ, -1/2, -2/17। तो एक तो ये वाली होगी हमारी कि आप इसको किस में लिख सकते हो? पी बटा क्यू फॉर्म में। और दूसरी शक्ल होती है कि आप इनको, अपने रैशनल नंबर्स को, क्यू को डेसिमल में लिख सकते हो। किसमें? डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल मतलब इशारिये वाली शक्ल में। किसमें? इशारिये वाली शक्ल में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप लिख लें 2.15, ठीक है, 5.17, ठीक है, और क्या लिख लें?
1.14। तो ये आपको मिल गए आपके रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स कैसे हैं देखो, हम इनको भी किस में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में। हमारी डेफिनेशन को आपने चैलेंज करना है कि ये देखो, अगर मैं इसका इशारिया हटाऊं इस नंबर का तो बन जाएगा 215 और नीचे इशारिये की जगह 1 0 2 बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा 5 7 और नीचे इशारिये की जगह 1 लगा के 2 डिजिट हैं तो 2 0। ठीक है, इसको लिखूं तो ये बन जाएगा 144/001। तो इस तरह से हम अपने जो नंबर हैं रैशनल नंबर उनको किस शक्ल में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में या फ्रैक्शन में बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो सिखाने की मेन चीज़ है वो ये है बेटा कि इन नंबर्स को, ये वाले जो नंबर हमने तीनों लिखे हैं, ये जो नंबर तीनों लिखे हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं, ये फ्रिक्शन तो समझ आ गई, इसको अब रेज करते हैं। इनको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या मतलब होता है इनका बेटा, देखो डेसिमल लफ्ज़ का मतलब है खत्मशुदा, जो एंडेड हो जाए, जो क्या हो जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए, एंड हो जाए, फिनिश हो जाए। ठीक है, फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर हैं जिनमें आपके जो डेसिमल के बाद, ये इशारिये के बाद ये जो नंबर हैं ये क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये देखो 1 2 डेसिमल प्लेस पे जाके नंबर रुक गया। अगर आप बड़े से बड़ा भी लिखें 2.1 5 7 9 तो यहाँ पे जाके नंबर रुक गया 1 2 3 4 फोर्थ डेसिमल प्लेस के बाद। तो इन नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग से समझ आएगा कि इनको टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं। तो कुछ नंबर होते हैं हमारे, ये देखें 2.14 14 14 14 और आगे चलता जाएगा 14 14 14 14 14। तो बेटा इस तरह के नंबर्स, ये वाला नंबर हमारा हो गया, और हो गया 0.57 57 57 सो ऑन का मतलब आगे चलता जा रहा है जितने मर्जी व्हाइट बोर्ड लिख के पढ़ते। तो इनको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या लिख लें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब कहानी यहाँ पे भी यही है कि जहाँ पे आपको जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर मिलेंगे देख लें, उनको हम किस में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो तो हमारे सारे के सारे क्या आते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये लिखा हुआ है देखो, ये हमारा रियल नंबर के अंदर हमारे रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरैशनल नंबर भी आ जाते हैं। और जो हमारे रैशनल टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रैशनल नंबर, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। देखिए आपको प्रूफ भी दे दिया कि कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर लिख लो 1.572 तो हम इसको p/q फॉर्म में लिख लेंगे। देखो 1 इशारे की जगह नीचे फिर 1 लगाया, फिर 4 नंबर है, 4 0 1 2 3 4 और 4 नंबर ऊपर 5 7 2 9। तो ये देखो p/q फॉर्म में लिखा गया। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर जो एंड हो जाए, डेसिमल इशारिये के बाद रुक जाएं, फिनिशिंग लाइन आ जाए जिनकी, एंड हो जाए, उनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमने पढ़े, ये देखो जो सो ऑन आगे से आगे चलते रहते, ये हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे तो या इरैशनल नंबर होंगे। चलें इनका फैसला करते हैं अभी, लेकिन मैं थोड़ी सी जगह अपनी क्या कर लूँ, इरेज कर लूँ यहाँ से। अब देखो मेरा बेटा, अब जब आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये होते ही डेसिमल नंबर्स हैं, होते ही क्या हैं, डेसिमल नंबर्स। तो वो आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक होते हैं रिकरिंग, कौन से, रिकरिंग डेसिमल नंबर, और एक होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब देखें बेटा, रिकरिंग वो होते हैं, ये देखो फॉर एग्जांपल 2.14 14 14 14 सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये नंबर दोबारा क्या हो रहा है, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, रीअकर होना, रीअकर्स, जो चीज़ बार बार हो, रिकरिंग दोबारा आ रहा है। ठीक है, दोबारा रिपीट हो रहा है, या रिपीटिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये वाले नंबर हो गए। और एक और देखो 1.42 सो ऑन, मतलब ये नंबर क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसी नंबर को ऐसे लिख लेते हैं 2.14 और 14 के ऊपर बार, इसका मतलब इसी नंबर ने बार बार आना है, लिखते जाएंगे 14 14 14 14 14 14 14 14। ठीक है, और इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 1.42 और इसके ऊपर बार, तो 1.42 42 42 42 42 42
तो ये है हमारे कौन से नॉन टर्मिनेटिंग हैं, बिल्कुल हैं सर, हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये एंड नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब था खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना खत्म होने वाले। तो ये बेटा नंबर जो हमारे क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो लेकिन क्या हो, रिकरिंग हो, रिपीट हो रहे हो। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, रिपीटेड हो। तो ऐसे नंबर्स भी बेटा क्या आते हैं, ऐसे नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो ये भी किस खाते में आते हैं, क्यू के खाते में आते हैं। तो बस यही था सीखने का कि हम अपने रैशनल नंबर्स को जो हमारे क्यू हैं इनको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो पी बटा क्यू फॉर्म है, बटे की शक्ल में, तो ये तो होते ही होते हैं रैशनल नंबर, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। और दूसरा हम इनको लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, इशारे की शक्ल में। इशारे की शक्ल में भी ये दो तरीके के मिलेंगे हमको, एक तो टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। और दूसरे मिलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में भी अब ये दो तरीके के मिलेंगे आपको, एक रिकरिंग, रिकरिंग तो अगर तो रिकरिंग का मतलब यही 5.5 रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपको किस में मिलेंगे, रैशनल नंबर ही मिलेंगे। और बेटा एक आखिरी बची हमारी टाइप, वो नंबर जो तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होती हैं। वो क्या नंबर होते हैं हमारे, ये नंबर अकलौते हमारे नंबर होते हैं जो होते हैं इरैशनल नंबर होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ लिख के, जरा देखते जाएं, समझ आएगी, बिल्कुल ब्रीफली समझ आएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब देखो बेटा, अब कहानी शुरू होती है इरैशनल नंबर्स की। तो इरैशनल नंबर्स को क्यू डैश से हम दिखाते हैं, ठीक है। और लिखते हैं IRRATION, इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स जो इरैशनल होते हैं, रैशनल नहीं होते, तो इनकी डेफिनेशन वही सेम लिखनी है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बटा क्यू फॉर्म। उसके सिर्फ आगे क्या लगा देना, कैन नॉट बी रिटन इन पी बटा क्यू फॉर्म इज कॉल्ड वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जेड एंड वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। और जब इसका आपने लिखना है तो वो आप ऐसे लिखोगे, सेट ये डैश पी बटा क्यू के बराबर हमारा एक्स नहीं होगा, मतलब यहाँ पे वो एंट्रीज लेंगे जो पी बटा क्यू फॉर्म में ना लिखी जा सकें। वेयर, और यहाँ पे पी और क्यू कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जी से, एंड जेड जो है हमारा, एंड जो हमारा क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेट लिखते हैं हमारा इरैशनल नंबर्स का। अब इरैशनल नंबर्स को भी दो तरीके से लिखा जाता है, एक स्क्वायर रूट फॉर्म, स्क्वायर रूट फॉर्म, और एक हो गई डेसिमल फॉर्म। देखो बेटा, कोई भी नंबर अगर आपको ऐसे मिल जाए, √2, √5, √6, √7, जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब √4 लोगे तो वो तो 2 हो जाएगा बाहर निकल के, √9 लोगे तो वो बाहर निकल के 3 हो जाएगा। मतलब 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर किसका, 2 का। इसी तरह 16 है, 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका, 4 का। तो इन नंबर्स को छोड़ के आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, वो आपका क्या आता है, इरैशनल नंबर होता है, विद किसके साथ, स्क्वायर रूट के साथ। तो ये स्क्वायर रूट के साथ ये आपके कौन से नंबर है, इरैशनल नंबर। तो इनको भी ऐसे बटे में भी लिखा, डेसिमल फॉर्म में भी लिखा जाता है, लेकिन डेसिमल फॉर्म में इनको आप लिखोगे तो वो ऐसे होंगे, 1.2 1 5 7 9 2 1 0 0 5 7 100 ऑन चलता जाएगा। अब ये भी नंबर कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नहीं रुक रहे, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है। मतलब नॉन रिकरिंग का मतलब ये नॉन रिपीटेड है, इनमें कोई आपको रिपीटेड पैटर्न नजर नहीं आएगा। देखो इसके बाद हमें नहीं पता क्या लगेगा। फॉर एग्जांपल आपका पाई है, पाई होता है 3.14 5 9 2 7 11 13 6 7, पता नहीं आगे क्या क्या आएगा। मतलब ये नंबर रिपीट नहीं होंगे, रुकेंगे भी नहीं, रिपीट नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं दो वाले नॉन, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं, जस्ट ये हमारे नंबर होते हैं जो क्या आते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और इनको लिख पाना पी बटा क्यू फॉर्म में इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, बल्कि मुमकिन है ही नहीं। इसीलिए तो इनकी डेफिनेशन बनी है। अदरवाइज हमारे जितने भी बाकी नंबर्स थे जिनको हमने रैशनल नंबर बोला है रिकरिंग के अंदर, वो हम किस में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। यही यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है कि हमारा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इनका अगर हम यूनियन लें, देखें इनको इकट्ठा करें तो इनको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो वो क्या होता है, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर विद यूनियन ऑफ इरैशनल नंबर। अब जो इरैशनल नंबर है वो हमें कैसे मिल सकते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर, वो तो क्या आते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या आते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन साथ में क्या शर्त है, रिकरिंग हो। क्या है, रिकरिंग हो। लेकिन अगर दोनों हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, तो फिर वो हमारे कौन से नंबर हो जाते हैं, डेसिमल नंबर हो जाते हैं, सॉरी इरैशनल नंबर हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका सारे का मुद्दा हम अपना करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो उससे आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी, मजीद समझ आ जाएगी कि बात चल क्या रही है, हम इनको पी बटा क्यू फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, ये वाले नंबर क्यों है, ठीक है। तो आपको ईच एंड एवरी हर चीज समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं।
देखें बेटा, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, बुक के अंदर भी हैं, तो बस आसान है। देखें, इसकी भी हेडिंग लिखी हुई है ऊपर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर्स अगर हमें किस में आ जाए डेसिमल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो देखो, द डेसिमल नंबर्स विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखो, डेसिमल फॉर्म में है नंबर, किस में होगा, टर्मिनेटिंग नंबर की जब बात होगी तो आपने डेसिमल नंबर लिख के इस तरह डेफिनेशन लिखनी। आप एक टर्मिनेटिंग नंबर लिखें, आपको पता है 2.146, ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, यहां से डेफिनेशन बनानी है। अ डेसिमल नंबर विद फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब महदूद, लिमिटेड, लिमिटेड, और क्या लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं विद टर्मिनेट, जिसमें डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर क्या हो, फाइनाइट हो, विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, ये नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 3, ये जो नंबर ऑफ डिजिट है ये क्या हो, फाइनाइट हो, महदूद हो, किसके बाद, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल ये नंबर है हमारा 1.4718 सो ऑन, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है 1.17, ये टर्मिनेटिंग है 2.45, ये है, ठीक है, 2.20 ये है हमारा, 7.45 ये भी टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। अब अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो नॉन टर्मिनेटिंग्स की, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर क्यू से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पी बटा क्यू फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। आइए लिख के एक दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला लिख लो आप, 7.45, 7 4 5, यहाँ पे इशारिया था, खत्म किया तो नीचे क्या लगाते हैं 1, 1 के बाद कितने नंबर है 2, तो 2 0, तो ये देख लो पी बटा क्यू फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपनी डेफिनेशन किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की, ठीक है। चलिए जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकते नहीं है, इशारिये के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद रुकते नहीं है। आसानी से डेफिनेशन बना देनी है। देखें, द डेसिमल नंबर्स या डेसिमल नंबर विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट लामहदूद नंबर्स ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, किसके बाद, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 2.45 45 45 45 100 ऑन चलता जा रहा है। तो ये देखो द डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है बिल्कुल ऐसा, ये देखें ये इशारा लगा हुआ है, ठीक है, विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, इनफाइनाइट है ये जो नंबर ऑफ डिजिट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद आप काउंट नहीं कर सकते नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 3 लाख, 3 अरब, इनफाइनाइट है, लामहदूद, जितनी काउंटिंग कर सकते हैं उससे भी ज्यादा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। अच्छा, अब ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, दो तरह के। तो एक तो ये हो गया, ये देखो, दूसरी टाइप होती है, आप गिन लो के 1.41 42 43 00 4 5 1 2 0 7 100 ऑन। तो एक होते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो हमारे इनफाइनाइट डिजिट होते हैं, ये जो हमारे इनफाइनाइट डिजिट होते हैं, ये नॉन रिकरिंग होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते, नॉन रिपीटिंग होते हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं होता। तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये डेफिनेशन लिखी हुई लास्ट पे, ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो होते हैं जो रुके नहीं होते, लेकिन ये होता है कि ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। ये देखो क्या रिपीट हो रहा है, 45 45 45 45 45 45 45 45। तो इस तरह के नंबर्स को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब मैंने पहले बता दिया था, बार बार आने वाले डेसिमल नंबर्स। द डेसिमल नंबर विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये तो आपको याद होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। बट द नंबर ऑफ डिजिट्स रिकरिंग या रिपीटेड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे या नंबर ऑफ जो होंगे वो रिकरिंग बार बार आएंगे। जो इनफाइनाइट नंबर है, फॉर एग्जांपल 1.11 11 11 सो ऑन, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1.11 इसके ऊपर बार, मतलब ये चलता जाएगा, लेकिन वो क्या होंगे, एक खास पैटर्न में, स्पेसिफिक पैटर्न में क्या करेंगे, या तो रिपीटेड होंगे या रिकरिंग, बार बार आएंगे, बार बार होंगे, तो उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये भी कौन से होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और एक आखिरी टाइप जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग दोनों आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर जिनमें क्या हो, हमारा पैटर्न डेसिमल जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं वो नॉन रिपीटिंग भी हो, रिपीट ना हो, मतलब उनमें कोई पैटर्न है ही नहीं। देखो इसमें तो 11 11 का पैटर्न रिपीट हो रहा था, इसमें 45 45 का, इसमें कोई नहीं है। कब एक दफा 41 आया, फिर 42, फिर 43, फिर 00, फिर 45, फिर 12, फिर 07, फिर पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। और यही जस्ट नंबर्स होते हैं जो कि आते हैं
इरेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर्स की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही पहचान है और इनको पी बटा क्यू फॉर्म में लिखना नामुमकिन है। इसको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपकी एक एग्जांपल है, नहीं एग्जांपल नंबर 2 उसमें मैं आपको लिख के बताऊंगा, और आपकी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज ही करना है अभी, उसमें भी ये काम होगा, लेकिन इसको लिखना नामुमकिन है। ठीक है, ये इसीलिए इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये आपको √2 √3 की फॉर्म में मिलेंगे, इनको पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो आई होप अब आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व एक्सरसाइज का, लेकिन उससे पहले एग्जांपल करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 उससे आपको मजीद क्लियर पता लग जाएगा कि क्या बात हो रही है, क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो फिलहाल हमने पढ़े अपने डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर दो तरह के थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो तो थे वो सिंपल आसानी से क्या बन गए, हमारे रैशनल नंबर बन गए। फिर कौन से आगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के, एक रिकरिंग वाले, रिकरिंग जो बार बार रिपीट हो रहे, वो भी किसमें आगे, रैशनल में, और दूसरे आगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और वो किसमें आएंगे, वो एक ही हमारी शाख है, एक ही ब्रांच है, जो कि होती है हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, चलें जी बच्चों, तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 10 पे। तो ये दोनों एक ही तरह के हैं। अब आपको एग्जांपल मैं बताऊंगा, एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा, ये आपने खुद बतानी है। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का है ये सवाल, एक्सरसाइज 1.1 का है ये क्वेश्चन। तो बेटा एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि खुद से एक्सरसाइज करनी है, ये स्टूडेंट के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हैं जिनके अंदर हौसला है, हिम्मत है, वो कलेजा है कि वो कुछ ना कुछ अटैम्प्ट दे सकते हैं, कर सकते हैं। अदरवाइज टीचर ने तो हेल्प करनी होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे टीचर मिलते हैं, वो इस थ्योरी को, पिछले कॉन्सेप्ट्स को हाथ ही नहीं लगाते, सीधा सीधा क्वेश्चन करवाते हैं जाके। ठीक है, बस उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि उन्होंने क्या करना है, बच्चों को हेल्प आउट करना है, बच्चों को खुद से कुछ नहीं करने देना, एक एक क्वेश्चन सोल्व करके देना। हालांकि दूंगा तो मैं भी, लेकिन पहले आपको चैलेंजिंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले खुद से करना पड़ेगा। देखें, तो वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, ये जो इशारिया के डेसिमल नंबर दिए गए हैं इस तरफ के। ठीक है, एज अ रैशनल, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट है, आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हर एक को देखें कि ये इरेशनल है या रैशनल है। तो बढ़ते हैं इस तरफ। तो देखें बेटा, हमारा नंबर लिखा हुआ है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। अब मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स की दो बताई थी टिक्स। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको रैशनल नंबर अगर मिलेगा क्यू रैशनल नंबर, तो यहाँ तो वो क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग, यहाँ वो क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहले तो हमने चेक किया, ये देखो 0.35 इस डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे जो डिजिट है, नंबर है, वो फाइनाइट है, सॉरी फाइनाइट है। तो डेफिनेशन आ गई ना यहाँ टर्मिनेटिंग की, द डेसिमल नंबर विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट डिजिट हो तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, रैशनल। देखो इसको पी बटा क्यू फॉर्म में लिख भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इशारिया था, ये इशारिया हटाएं तो नीचे लगाएंगे 1 2 0, तो ये स्टार्ट का 0 नहीं लगाते, 35/100। अगर इसको हम कट कर लें तो 5 7 35 7 पे, और नीचे 5 2 10 0 0 0। तो ये हमने कट किया 5 पे 7/20। तो ये देखो पी बटा क्यू फॉर्म में लिखा गया। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल। ठीक है, इसी तरह इस तरफ भी आ जाओ, ये देखो ये हमारा इशारिया, और इशारिया के बाद फाइनाइट नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, खुद ट्राई किया ना पहले, देखो 6 नंबर है, तो मतलब इसको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 2 5 3 5 3 5 3 5, नीचे इशारिया हटाया तो 1, कितने में 0 है 3 1 2 3 4 5 6। ये देखो पी बटा क्यू में लिखा गया या नहीं। और वैसे भी पता चल रहा है हमारा कि डिजिट कितने हैं, फाइनाइट है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इस वाले आपने सारे एक्सरसाइज के आपने पहले खुद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.444444 चलता जा रहा है इनफाइनाइट। देखो ये नंबर तो हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात रह गई, हमने चेक करना है कि ये रिकरिंग है हमारा नंबर, ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो बेटा देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रुक तो नहीं रहा, लेकिन ये देखो 0.4444444 रिकरिंग तो है ना, रिपीट तो हो रहा है ना, बार बार 4 आ रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न में, एक खास पैटर्न में रिपीट हो रहा है कि जी 4 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 4 ही आएगा। और इनको भी हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू फॉर्म में। सर कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 में आज ही लिखवा के जाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो फिर इनको भी पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर ये कौन से हमारे नंबर हो गए, ये भी हो गए हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही है, देखो चेक किया, कर लिया, ओके। तो यहाँ पे भी देखो 0.6 6 6 6 6
6 और आगे से आगे चलता जा रहा है। तो इसको भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। आज ही आपको लिखना सिखाना है। तो ये भी हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। हाँ, अगर इसकी जगह आता है 0.6 7 1 2 3 4 5 6 0 7 8 कुछ नहीं पता क्या होना है और आगे से आगे चलता रहता है, तब ये क्या हो जाना था, इरैशनल हो जाना था। अब ये रैशनल नंबर नहीं होना था। अब ये भी हमारा रैशनल है, ये भी हमारा पिछला भी इरैशनल है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट ये भी थर्ड पार्ट ही है। ये देखो यहाँ पे मतलब बन रहा है 3.5 और इसके ऊपर बार बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। तो इसको लिखेंगे 3.5 5 5 5 सो ऑन 5 5 5 5 चलता जा रहा है। तो ये फिर से कौन सा नंबर हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो गया। क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। तो रिकरिंग नंबर हमारा कौन सा नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कौन सा आता है, रैशनल नंबर। इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर से ये हमारा रैशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल। ठीक है, ये एग्जांपल थी, एग्जांपल का थर्ड पार्ट। ये देखो अब 2.236067। अब मुझे नहीं पता आगे क्या आना है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 1 2 4 7 20 5 2 पता नहीं क्या क्या आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुका नहीं, रुक जाता तो हमें पता चल जाता कि ये कौन सा है, रैशनल है। और दूसरा नॉन रिकरिंग भी है, तो दो नॉन आ गए, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इस दफ़ा ये हमारा इरैशनल नंबर हो गया। तो ये हमारा नंबर कौन सा हो गया, इरैशनल नंबर Q' हो गया। तो आई होप यू गेट इट। नाउ वी मूव ऑन अ नेक्स्ट। चलो जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये देखें, ये हमारा 3.36788542। अब आगे नहीं पता क्या आएगा, आगे क्या आएगा, 1 2 3 4 6 पता नहीं कौन कौन से नंबर आएंगे। तो ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहे और पता नहीं क्या क्या आएंगे। तो मतलब ये नॉन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा, देखो 36 36 36 या 36 78 36 78 रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं सर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इरैशनल नंबर। और इधर भी आ जाओ बेटा, ये भी हमारा क्या हो गया, √7 इरैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि आप कैलकुलेटर पकड़ो, जब आप इसको सोल्व करोगे √7 लोगे तो कोई वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल √7 ले लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.4147892134 सो ऑन चलता जाएगा। मतलब हमें पता नहीं लगेगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली मैंने, एक अंदाजन दिया। तो अंडर के अंदर जितने भी आपको नंबर आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया इरैशनल, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो सारे के सारे क्या आते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। अब ये नहीं कि आप √7/2 तो इसको p/q में लिख लिया तो ये रैशनल है, नहीं, ये इरैशनल नंबर है। इसको जब आप इसमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो ये क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। और इसको हम ऐसे बटे में p/q में लिख ही नहीं सकते। ये दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक हम लिख नहीं सकते। जब हम लिखेंगे ना 0.414141 जो कि रिकरिंग नंबर है, इसको लिखेंगे p/q फॉर्म में, तो ये लिख हो जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसको इरैशनल बोलते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 करके फिर आपकी ज़्यादा तसल्ली होगी ज़्यादा। अब देखें बेटा, ये नंबर आ गया हमारे पास 1.709975947 सो ऑन। इसके बाद नहीं हमें पता कि क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर तो ये नंबर होता है 1.7099 फिर 7099 फिर 70 फिर 99, तो आगे 100 होता तो हमें पता होता कि जी रिपीट हो रहे हैं। देखो 7099 7099 7099, तो ये क्या है, रिकरिंग नंबर है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे तो कोई पैटर्न नहीं, 70 99 75 94 7 फिर आगे पता नहीं क्या आएगा, 8 6 पता नहीं क्या क्या आएगा। तो ये एक सीधा सीधा हमारा कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर है। सेम यहाँ पे ई बेटा देखो, इसको ऑयलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऑयलर नंबर। तो ये सीधा सीधा 2.71 82 81 फिर 82 84 59 04 फिर आपके 26 202 607 पता नहीं क्या क्या आएगा। तो ये भी सीधा सीधा हमारा कौन सा है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो 5 पार्ट ही थे, ये खत्म हो गए। ये 2-3 और हैं आगे, उनको डिस्कस करते हैं। बताना आप नहीं है, आपको अब समझ आने लग गई होगी कि हमने देखना क्या है, क्या चीज़ चेक करनी है। अंडर में चेक करो तब इरैशनल बोलो, या उसकी रिपीटेटिव बोलो। देखो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा तो इरैशनल में डाल दो। सिंपल मेथड, सिंपल। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा पाई देखें बेटा, हमारा एक इरैशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरैशनल नंबर। ठीक है,
तो देखो ये नंबर देखो 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, आगे पता नहीं 41, 46, जो मर्जी आता रहे। एक तो रिपीट नहीं हो रहा और एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा नंबर सीधा सीधा क्या हो गया, इरेशनल। और दूसरा नंबर बेटा ये देखो मैंने बोला था कि √11 बाहर आ सकता है, नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के अंदर ये नंबर होगा ऐसा, दो नहीं होगा, 3.11, 4, 6, 7, 8, 9, 2, आगे चलता जा रहा है 5, 6, 3, 4, 2, 0 फला 1, 7। तो इसके अंदर अब अगर हम 5 ऐड भी कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 5 8.11, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4, 3, 2 चलता जाएगा, सो ऑन। तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मतलब कहने का ये कि एक इरेशनल नंबर के साथ चाहे आप कुछ ऐड कर लो, चाहे उसमें से कुछ माइनस कर दो, वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीटली इरेशनल नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए जी बच्चों, तो देखो पार्ट नंबर 8 खुद से सॉल्व करो बेटा, खुद से। तो देखो √3 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा क्या है, √13 ये भी एक इरेशनल नंबर, मतलब गुंजल मुंजल ही हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जमा भी करोगे तो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये कुल मिला के हमारा ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। निकाल के देख लो, कैलकुलेटर पकड़ो, इसका आंसर निकालो। वो आगे 100 लगाना है, कैलकुलेटर तो रोक देता है ना 5-7 के बाद, ये चलता जाता है, ठीक है। और इसका भी निकालो, ठीक है। फिर उन दोनों को जोड़ोगे तो वो भी एक बड़ा नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल √3 निकाला आपने, आ गया 1.4142 सो ऑन, प्लस √13 निकाला आपका आ गया मान लो 3.91446 सो ऑन। अब इनको जमा भी कर लोगे तो एक नंबर आएगा, वो भी क्या आएगा, सो ऑन चलता आएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। आगे 10वां पार्ट आ गया, P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये तो हलवा है जलवा है, ये क्या रैशनल नंबर है, ये इरेशनल है। ये फिर से दो इरेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जवाब भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे थोड़ा सॉल्व करके देख लिया करो। अगर यहाँ पे √2 इंटू √2 ये दोनों इरेशनल नंबर हैं तो इसका जवाब क्या आएगा, रैशनल नंबर 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है। या √2 डिवाइडेड बाय √2, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। मतलब कि ये देखो √2 तो ये बेसिस सेम, तो पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2, और √2 क्या आता है, 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया तो 2 बाहर आ गया। ऐसा केस ना हो कहीं पे, ठीक है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा क्लियर। ओके, नो वी मूव, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसी से मिलती जुलती है एग्जाम्पल नंबर 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे आज ही अभी इस एक्सरसाइज में। फिर हम हमारा जो बाकी रह जाएगा कि एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को, P/Q 3/4 इस तरह के नंबर्स को, और √3, √2, √11 इस तरह के नंबर्स को, वो हम कल को थ्योरी पढ़ेंगे कि इनका तरीकाकार क्या आता है, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अलग से न्यू वीडियो आएगी, उसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, चलिए जी प्यारे बच्चों, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग नंबर। तो ये रिकरिंग नंबर है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक तो नहीं रहे लेकिन रिअकर हो रहे हैं बार बार, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, एज अ रैशनल नंबर, तो पता तो है रिकरिंग है तो रैशनल है, सर ये कौन सी बात है। हाँ, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन दो आ जाए तो इरेशनल होते हैं, ठीक है, हमें पता है। अब देखो सबसे पहले बेटा हमें पता है कि ये नंबर जो है हमारा 0.5555 सो ऑन चलता जाएगा, 5555555 ये नंबर है ना, ये नंबर है। तो आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद पहले लिखना है, इसको कर लेना है लेट, आपने लिखना है लेट x इक्वल टू 0.555 2-3 दफ़ा लिख के आगे सो ऑन कर दो, सो ऑन भी 3 दफ़ा करना है बस, ठीक है। लेट करना होता है क्योंकि तरीकाकार है ये सिंपल सोल्व करने का। अच्छा, अब इसको सोल्व करने से पहले एक वो बात सुन लो मेरी, अगर यहाँ पे लिखा हो 1.555 या लिखा हो 7.555, तो आपका क्या मतलब है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 जमा 0.555 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 जमा 0.555 करके देख लो कैलकुलेटर से, इसका जवाब ये आएगा, इसका जवाब ये आएगा। तो इसको तोड़ के लिखा है, ये देखो 1 जमा 0 फिर कितना हो जाएगा 1 और 0.55 चलता रहेगा, फिर 7 जमा 0 7 आ रहेगा, 7.55 चलता रहेगा। ये क्यों बताया, अभी आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो आपने जस्ट इसको लेट करके इसको दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का नाम, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप मुझे मेरा बेटा बताओ, देख के बताओ, आंखें खोल के सोच के देख के बताओ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सर 1 5 ही हो रहा है, यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट कौन सा है, सिर्फ 5 एक ही है, एक ही है।
तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो आपने लिखना है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 0.555 सो ऑन। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही कम 10x ये बन जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इशारिया पीछे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 5.555 सो ऑन। आपने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे इस सारे को, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ना लिखो सारा 0.55 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करो तो 0.55 2 5 पीछे आ जाएंगे, एक आगे जंप कर जाएगा। ठीक है, मतलब 10 से ज़रब दिया तो सिर्फ एक जंप होगा इस तरफ। ठीक है, ये आपने सीखा हुआ है डेसिमल पॉइंट वाले में। ये तरीकाकार होता है कि अगर हम 0.55 सौ ऑन आगे चलता जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें अगर 10 से, तो ये देखो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। हाँ, अगर 100 से करें तो फिर 55.5 आ जाएगा, 2 जंप करेगा। अगर 1000 से करें तो 3 जंप करेगा, 555.55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो ये हमारी इक्वेशन, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 2। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट माइनस करें इक्वेशन 1। ठीक है, और लेफ्ट साइड से इक्वेशन माइनस करनी है। देखो ये वाली जो आपकी लेफ्ट साइड खब्बे हाथ की साइड है, उसमें से यही निकालनी है, 10x में से ये x निकालना है। ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो 10x माइनस 1x, और इधर देखो 5.555 सो ऑन माइनस ये वाली, ये राइट साइड वाली 0.555 सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको फिर से तोड़ के लिखने लगा हूँ, यही चीज़ देखो 5.555 सो ऑन, इसको मैं लिख रहा हूँ 5 जमा 0.555 सो ऑन। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि 10 प्लस के और माइनस के 10 सेम चीज़ कट जाती है, तो यही यहाँ पे होने वाला है। देखो तो यहाँ पे 10x में से एक x निकाला तो बन गए 9x, और यहाँ पे देखो मेरा बेटा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5 जमा 0.555 और माइनस 0.555 सो ऑन। यहाँ पे भी क्या है, सो ऑन। तो ये देखो सेम रकम ऐसे जैसे प्लस 10 माइनस 10 था, कट गए, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया हमारा 5। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे लेके आओ, तो ये है हमारे पास 9x = 5। अब यहाँ पे सिर्फ x अकेला निकालना है हमें, तो ये 9 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो हमारा x = आ जाएगा 5/9। लो जी, लिख लिया, मुबारक, हमने p/q फॉर्म में इस नंबर को लिख दिया। ठीक है, ये तरीका है। अब इसको करना है इंतहाई आसान, सेम मेथड, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 9393, ये क्या है हमारा नंबर, ये है 0.939393। तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। एक नंबर रिपीट हो रहा था, 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब 2 हो रहे हैं तो 100 से, और इस दफ़ा जवाब आपका आएगा, क्या आएगा देखते हैं। चले शुरू करते हैं इसको भी। तो यहाँ से सोल्यूशन, सबसे पहले हमने लिखना है लेट y = 0.9393 सो ऑन, आगे से आगे नंबर चलता रहेगा। अब हमने क्या करना है, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है पहले। ठीक है, 1 ही लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100y, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने बोला था ना 100 से ज़रूर दोगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 93.9393 सो ऑन। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, 2 हो गई। अब फिर वही काम, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट माइनस करो इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 100y माइनस 1y, ये वाला लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, यहाँ पे 9.39393 माइनस 0.9393 सो ऑन। अब देखो यहाँ पे 99y और यहाँ पे 93 प्लस 0.9393 सो ऑन, और यहाँ पे माइनस 0.9393 सो ऑन। ये प्लस का माइनस का क्या हो गए, कट हो गए बेटा।
तो यहाँ पे हमने y निकालना है सिर्फ, तो यहाँ पे 93/99 ये लो हमने लिख लिया किसमें, p/q फॉर्म में। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब ऐसे इनको तो लिख लोगे, रिकरिंग नंबर था ना, हमें पता चल गया कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर 4 हो रहे होते तो 1000 से ज़रूर देते, 5 हो रहे होते 10,000 से। लेकिन अगर नंबर ही नॉन रिपीटिंग हो, नंबर ही 0.6 7 8 3 2 1 5 7 चलता जा रहा है, तो हमें थोड़ी पता चलेगा कितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो इसलिए नॉन रिकरिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को ऐसे p/q फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है, लिख ही नहीं सकते, टेक्निकली गलत है। तो अब ये आपकी एग्जांपल पूरी हो गई। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। पहले खुद से इसको अटेम्प्ट दीजिए, सोल्व कीजिए, आसान है, इंतहाई आसान है, ठीक है। उसके भी 3 यूज हैं, फिर मैं करता हूँ, फिर उनको आप देखिए जी प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3, फिर से उन्हीं को फॉलोइंग, रिकरिंग नंबर तो नहीं लिखा यहाँ पे, हाँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर एज अ p/q फॉर्म। p/q फॉर्म में लिखना है, बात एक ही है। तो देखो सबसे पहले तीनों के अंदर सोल्यूशन लिख लो। यहाँ पे भी क्या आएगा, सोल्यूशन, यहाँ पे भी क्या आएगा, सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद लेट कर लो, इसको हमने लेट कर लिया, मान लिया कि ये हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0.44 सो ऑन चलता जा रहा है। बार का मतलब यही होता है ना कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 0.3737 सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल टू 0.2121 और आगे सो ऑन चलता रहेगा। लेट आप कुछ भी कर सकते हो, बेशक तीनों को y कर लो, x कर लो, g कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर ये क्या है हमारी 1 सर, ये भी क्या है 1। करते जाएं, खुद से सोल्व करें, गलत करें एक आधी दफ़ा, तभी मज़ा है ना। कुछ उल्टा सीधा होगा तो। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन 1। यहाँ पे कैसे करेंगे सर, यहाँ पे 2 नंबर है तो 100 से, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। और सेम यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.44, आगे से आगे चलता जाएगा। इसको इक्वेशन बोल देंगे 2, ठीक है। अब अगला स्टेप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 माइनस कर देनी है इक्वेशन कौन सी में से, 2 में से। अगले स्टेप आप खुद ही करिए, बेशक ये सवाल देखते जाएं, वो दोनों खुद करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 4.44 सो ऑन माइनस 0.44 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा 9x, यहाँ पे रह जाएगा हमारा अकेला 4। ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ के लिख लेंगे ना, 4 प्लस 0.444 सो ऑन। तो ये भी, ये माइनस का प्लस का कट जाएंगे, तो यहाँ पे x हमारा आ जाएगा 4/9। सेम बेटा इसी को आप सोल्व करके लेके आओगे तो ये बन जाएगा बार आपका 37/99। y इक्वल टू, हाँ नहीं हुआ कर दें, ओके। देखें तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो गया 100, y इक्वल टू 37.3737 सो ऑन, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी हो गई सर 2। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100y माइनस y, तो यहाँ पे 37 जमा 0.37 सो ऑन माइनस 0.37 सो ऑन। ये देखो इसको तोड़ के लिख लिया पहले, 37.0037 को जमा करोगे तो यही बन जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे निकल आया 99y और यहाँ पे ये दोनों कट गए तो क्या आ गया 37। अब यहाँ पे ये इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड आएगा तो यही बन जाएगा, बोलो ना, ठीक है। इसी तरह इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 z इक्वल्स टू यहाँ पे 21.21 सो ऑन। ये इक्वेशन हो गई 2। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, माइनस किया तो यहाँ पे बच जाएगा 99 z इक्वल्स टू यहाँ पे 21.21 माइनस
0.21 21 सो ऑन, ये सो ऑन लगाना नहीं भूलना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 21 जमा 0.21 21 सो ऑन माइनस 0.21 21 सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे 99, यहाँ पे जी, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, तो यहाँ पे जी इक्वल टू आ गया हमारा 21 और ये 99 इधर आके डिवाइड में, तो ये पी बटा क्यू फॉर्म में लिखा गया। इसलिए इनको बोलते हैं कि ये हमारे कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं, ठीक है। अब अगर हम √2 लें तो वो आपका आएगा 1.41 42 6 4 7 3 2 सो ऑन। इनफाइनाइट तरीके से चल रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये कर नहीं हो रहा, दोबारा नहीं आ रहा। अब इसको कैसे पी क्यू में लिख सकोगे, तो फिर कहेगा ये नहीं कहेगा इरेशनल। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम इनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।